नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। क्यों दें आपको वोट? दिल्ली की जनता यही सवाल पूछ रही है कि आखिर नेताओं को लोग वोट क्यों दें। चेहरे की लड़ाई जारी है। देख रहे हैं आप किस तरीके से आयात निर्यात का सिलसिला चल रहा है तमाम पार्टियों में। लेकिन इन सब के बीच जो बुनियादी सवाल है वो ये कि मुद्दे आखिर कहां हैं। न्यूज 24 पर मुद्दों की बात होगी और आज हम बात करेंगे महिलाओं की। क्यों दे आपको वोट में महिलाओं के जो मुद्दे हैं, आखिर क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या महिलाओं की जो समस्याएं हैं उसे एड्रेस किया जा रहा है। इन सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ अलग अलग पार्टी के नुमाइंदे यहां पर मौजूद हैं। दिल्ली की जनता भी हमारे साथ यहां पर है, उनके सवाल होंगे। कई सोशल एक्टिविस्ट हैं। दिल्ली में क्या बदला, क्योंकि जरा याद कीजिए 16 दिसंबर 2012 निर्भया कांड के बाद पूरी दिल्ली आंदोलित हुई थी। सड़कों पर लंबा संघर्ष देखने को मिला था। लेकिन क्या स्थितियां बदली हैं या फिर ढाक के तीन पात वही स्थिति है। तमाम मसलों पर बात करेंगे और सबसे पहले अपने दर्शकों को मिलवा दूं अपने मेहमानों से। मेरे साथ कांग्रेस की नेता यहां पर रागिनी नायक मौजूद हैं, बीजेपी से आरती मेहरा जी मेरे साथ मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी भी मेरे साथ यहां पर जुड़ चुकी हैं। तो सबसे पहले शुरुआत आप ही लोगों से मैं करना चाहूंगा। और सब आरती जी, पहला सवाल आपसे है मेरा। दिल्ली में भले ही शासन ना हो, अभी आप चुनी हुई सरकार आपकी नहीं है, लेकिन शासन एक तरीके से आपका ही है, पुलिस आपके पास है। पिछले कुछ महीनों में ऐसा क्या आपने किया कि दिल्ली की जनता आपको वोट दे और खासतौर पर महिलाएं? देखिए, लगातार एक विकास का जो देश में निराशा का, हताशा का, जो सरकार पूरा अपना विश्वास खो चुकी थी, लोकसभा में जिस तरह का जनमत मिला और मोदी जी की सरकार आई और मोदी जी ने जिस तरह से गड्ढों में नींव भरने का काम किया है, जो एक विकास की लहर को शुरू किया है, उदाहरण उसमें ऐसा है कि एक के बाद एक आज 7 महीने में 4 प्रदेशों के चुनाव होते हैं। एक मिनट, महिलाओं की बात हो रही है, आप विकास की बात कर रही है जो कि हुआ ही नहीं है। मैं कुछ नहीं, पहले मुझे बात पूरी करने दीजिए। देखिए, कोई भी सरकार आती है तो उसे नींव बनानी पड़ती है किसी भी तरह से। सुरक्षा के लिए नींव की क्या जरूरत है? दिल्ली पुलिस तो आपके पास है। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, ये बिना सोचे बार मोदी सरकार बिना सोचे बोल रहे थे, में आई, अब की बार दिल्ली में भी मोदी सरकार, और ऐसा चेहरा लेके आए हैं विश्वसनीय, ऐसा चेहरा कि 5% क्राइम रेट बढ़ गई है। 40 की 8 महीने के अंदर 1500 गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर इन्होंने ये चेहरा लेकर आए मोदी जब न रोका होता, जब वो विमेन कमिश्नर बन सकती थी, दिल्ली को एक जबरदस्त, हाँ वो समय था जब किरण बेदी कहती थी नरेंद्र मोदी गुजरात के दंगों के लिए जिम्मेदार है। वही समय था। जो हालात पैदा हुए वो पैदा नहीं होते। आपकी बात हो गई। रागिनी नायक से मेरा सवाल है। रागिनी, मुझे याद है 16 दिसंबर 2012 की अगर मैं बात करूं, उस वक्त दिल्ली में भी आपकी सरकार थी और केंद्र में भी आपकी सरकार थी। इतना बड़ा कांड हुआ था, ऐसा क्या आप लोगों ने उसके बाद किया? दिल्ली की तस्वीर कुछ बदली है? क्योंकि दिल्ली में जब महिलाओं की बात की जाए तो सुरक्षा सबसे ऊपर। बिल्कुल। आप उनके लिए कुछ करें ना करें, उन्हें आप सुरक्षित महसूस करवा दें, घर से बाहर निकले काम कर सकें वो। ऐसा आप लोगों ने क्या किया था? आपकी सरकार। अखिलेश, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि महिला सुरक्षा, महिलाओं की समाज में समानता, महिलाओं का आर्थिक राजनीतिक सशक्तिकरण, ये तीनों चीजें 7 सालों में क्या किया बता रही हूँ। आज मैं आपकी तरह किया, आप मेरे बीच में बोली, आपकी तरह लंबी बातें छोड़ूंगी नहीं, तथ्यों में बताऊंगी। नहीं, तथ्य बताऊंगी। बिल्कुल। देखिए, आपने 60 साल में क्या दिया देश को? मैं आपसे तेज आवाज में बोल सकती हूँ, मैं और तेज आवाज में बोल सकती हूँ। इतना तेज बोलूंगी कि आप बोल नहीं पाएंगी। आप बोलिए, इसलिए मुझे तथ्यों को सामने रखने दीजिए। मुझे तथ्यों को सामने रखने दीजिए। ये एडिट हो जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं है। अखिलेश, मैं एक अखिलेश बात ऐड करना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी जी जो कि ये नारा देकर आए थे कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार अपने पहला 10 सूत्री कार्यक्रम जो वो लेकर आए, 100 दिनों का जो कार्यक्रम था, उसमें महिला सुरक्षा का नाम नहीं था। दिल्ली में जो 10 तारीख को रैली की गई, उस रैली में एक बार भी महिला सुरक्षा के शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। तो क्या वो पहले झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, 49 दिन दिल्ली में चाहे लाडली स्कीम हो, चाहे किशोरी स्कीम हो, चाहे मातृत्व सुरक्षा स्कीम हो, ये सब लाखों महिलाओं का भला करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आपने क्या किया?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली की महिलाओं को बताने की जरूरत नहीं है कि आज के दिन में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली में। आप सब जब घर से बाहर निकलती हैं, सबको पता है, चाहे डीटीसी बस में थोड़ी बहुत जो छेड़छाड़ एक आम बात है, या दिल्ली में जितने बलात्कार होते हैं, इन सब सिचुएशंस का हम रोज सामना करते हैं। अब सवाल यह है कि इसके लिए हम करेंगे क्या। हम ये कह सकते हैं समाज बदलेगा, लोगों की विचारधारा बदलेगी, बिल्कुल उस पर प्रयास होना चाहिए, पर वो 40 साल 50 साल का कार्यक्रम है। हमारा मानना है कि महिलाओं को सुरक्षा देना आज का कार्यक्रम होना पड़ेगा और वो सरकार की जिम्मेदारी होनी पड़ेगी। देखिए, कांग्रेस के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि निर्भया कांड के बाद शीला दीक्षित ने कहा वो स्पष्ट है। भाजपा सरकार के बारे में ये कहूंगी कि 7 महीने से मोदी जी दिल्ली पर राज कर रहे हैं। महिला सुरक्षा के लिए क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आम आदमी पार्टी ने इस बार 26 नवंबर को अपने स्थापना दिवस को महिला सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया। उस दिन एक विमेंस डायलॉग किया और दिल्ली की महिलाओं को ये वादा किया है कितनी महिलाओं को टिकट दे रही हैं? दिल्ली में हम सीसीटीवी कैमरास लगवाएंगे। दिल्ली में महिला सशक्तिकरण की मैं बात करूं, जी मैं एक सेकंड अपनी महिलाओं को टिकट दे रही हैं? मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि हम पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। हम हर डीटीसी बस में मार्शल देंगे। अखिलेश, एक बात कहना चाहती हूँ, एक बात, छोटी सी बात देखिए, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, अखिलेश सरकार के 49 दिन में 111%, 49 दिनों में 111% क्राइम रेट बढ़ा था। अखिलेश भविष्य में क्या किया जाएगा, इसका मापदंड ये है कि जब आप सत्ता में थे आपने क्या किया? बिल्कुल, कमांडो फोर्स बनाने का दावा किया, कुछ नहीं किया। सीसीटीवी कैमरा लगाया, कुछ नहीं किया। तो आगे क्या करेंगे? एक मुद्दा सामने रखेंगे, उसका राजनीतिक दोहन होगा, अभी छोड़ के भाग जाएंगे। वन क्राइसिस सेंटर जो आना चाहिए था, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, वो अभी तक चालू नहीं हुआ। हम लोग जो चीजें देख रहे हैं वो अभी तक है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, प्रॉपरली गाइडलाइन होने के बावजूद भी एसिड सेल क्यों हो रहा है? 96% आप देख रहे हैं मार्केट में आज भी एसिड सेल चलता चला जा रहा है। तो क्या वाकई में औरतों का मुद्दा सबसे लोएस्ट? देखिए, ये तो सत्ताधारी पार्टी को जवाब देना है। हम तो कानून लेके आए, कांग्रेस सरकार कानून लेके आई, उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को 1 साल नहीं 2 साल पीछे किया। ये जिस तरह से कांग्रेस ने इन्हें सपोर्ट किया और इन्होंने सपोर्ट को लेके अखिलेश जी की जिम्मेदार सरकार है भारत की। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार की ही सारी भूमिका रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी तो लीजिए। मैं आपकी कोई पता है सरकार दिल्ली है। पुलिस की जब हम बात करते हैं तो होम मिनिस्ट्री को दिल्ली पुलिस की रिपोर्टिंग है। बिल्कुल, केंद्र में तो आपकी सरकार है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भूल गए क्या? हिम्मत जैसा इतना जबरदस्त, अरे निहाल चंद जैसे रेपिस्ट को कैबिनेट में रखा हुआ था। क्या महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की बात करेंगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए 4 बच्चे 10 बच्चे पैदा बारी से। आरती जी, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट शबनम खान बहुत आदर के साथ आपसे पूछना चाहती हूँ। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री महिलाओं की बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा सुनकर, दिल खुश हुआ कि महिलाओं के लिए इतनी उत्तेजना है, इतना सक्रियता से वो काम करना चाहते हैं, संवेदनशील है। लेकिन उन्होंने झाड़ू उठाकर वैसा वाला सफाई, सारी सफाई करेंगे। समय दीजिए, सबसे पहला मुद्दा आरती जी, सबसे पहला मुद्दा, आप बाद में जवाब दीजिएगा, पहले सवाल सुन लीजिए। सबसे पहला मुद्दा था कि अपराधियों की सफाई की जाती। जो इस तरीके के अपराधी आराम से जेलों में रोटियां तोड़ रहे हैं, उनको सजा सुनाई जाती। इस पर भी काम करने के बदले मोदी जी ने वो वाला सफाई अभियान, उन सब बातों से हटाने के लिए ऐसी चीजें क्यों शुरू की? अपराधियों पर अंकुश कब लगेगा? ठीक है, आरती मेहरा जी, आज आपको अपना एक घर भी बनाना होता है तो उसको पूरा तोड़ना पड़ता है, फिर नींव खोद के बनाना पड़ता है। आज 66 साल की राजनीति में वादा करते हुए नहीं आ रहा था, गड्ढे, मुझे 20 साल लगेंगे नींव खोदने में और इमारत खड़ी करने में। नींव तो के लिए कोई भी दावे कर दो।
ये हिम्मत जैसा हिम्मत जैसा अखिलेश जी जबरदस्त प्लान महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो लॉन्च किया गया है, हिम्मत प्रोग्राम लॉन्च मिनिस्टर हासिल किया है। खट्टर जी इनके हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं जीन्स मत पहनो, मोबाइल फोन इस्तेमाल मत करो, और दिल्ली में ये साहिबा मेरा आपसे एक सवाल ये है कि पूरे देश में तकरीबन 1 महीने से हम ये बहस कर रहे हैं कि महिलाओं को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। ये बताइए कि भारतीय महिलाओं ने अपने जीवन और अपने परिवार पर नियंत्रण करके, नियोजन करके ही हासिल किया है जो कुछ हासिल किया है। मुझे सवाल कर लेने दीजिए, आज भारतीय महिलाएं दुनिया भर में जो झंडे गाड़ रही हैं अपने अपने टैलेंट के, वो सिर्फ इसलिए गाड़ पा रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को संतुलित किया है, परिवार को संतुलित किया है। आज आप 10 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे का जो एजेंडा है 10 हो गया, हम बात नहीं उबर नहीं पा रहे। तो महिलाओं को वापस किचन में भेजने का जो एजेंडा है, क्या इससे सुरक्षित हो जाएगी? महिलाओं को कुछ मत दीजिए आरती जी, सम्मान तो दीजिए कम से कम। साक्षी महाराज आपके सांसद हैं, 4 बच्चे की सलाह दे रहे हैं, क्या देखिए ऐसे सांसद जी, जो सांसद महोदय माफी मांग चुके, रिग्रेट कर चुके, लेकिन साध्वी ने माफी मांगी तो साधु बोलने लगे, साधु ने माफी मांगी, बीजेपी का कोई भी न बीजेपी का ये एजेंडा है, प्रधानमंत्री ने खंडन किया इस बात का। उन्होंने कहा कि आरएसएस की महिला विरोधी सोच के वो खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी को कैबिनेट में रखने वाले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेना देना जी के बारे में क्या राय है? फ्रिंज एलिमेंट्स है। मुझे जवाब देने तीनों महिलाएं हैं, महिलाओं के मुद्दे पे सब कुछ पार्टी और पॉलिटिक्स छोड़कर एक क्यों नहीं होकर सामने आती है? जवाब रागिनी नायक। हाँ देखिए, मैं आपकी पीड़ा बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं खुद महिला हूँ, मैं भी सड़क पर जब निकलती हूँ या भीड़ में चलती हूँ या सुनसान रास्तों पर चलती हूँ, मुझे भी उतना ही डर, उतना ही संदेह मेरे मन में भी पैदा होता है। और मदद, और मैं ये भी नहीं कहूँगी दिल्ली हो सब जगह करती हैं, और कांग्रेस ने कभी नहीं सुना। मैंने ये देखा है निर्भया कांड में और भी मामलों में देखा। जवाब दीजिए। मैं उस बात को बिल्कुल स्वीकारती हूँ, कुछ हमसे गलतियां हुई, कुछ गलत बयानात भी हुए, उसको मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते स्वीकारती हूं, और न केवल आपसे बल्कि पूरे देश से इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, 33% आरक्षण नहीं दिया, उसको दिल्ली में 50% लोकल बॉडी में नहीं किया, महिलाओं को राजनीति की तरफ उन्मुख नहीं किया, मुझ जैसी महिला को आज मैं आपसे रूबरू हो सकती हूँ, मुझे मौका नहीं दिया, मुझे से तमाम महिलाओं को आगे नहीं लेके आए, कानून नहीं बनाए, चाहे वो डाउरी प्रिवेंशन एक्ट हो, चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट हो, ठीक है, बहुत कुछ किया आपने, लेकिन यहाँ पर कई सवाल है। छोटे से ब्रेक के लिए देखना पड़ेगा, फौरन देखते रहिए। क्यों दें आपको वोट? महिला सुरक्षा को तो कुछ दिया नहीं, लेकिन जब ओबामा इंडिया आ रहा है 26 जनवरी को, उसके लिए पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। इतने सालों से बलात्कार हो रहे हैं औरतों के साथ में, उनकी क्या सुरक्षा के लिए प्रबंध किए गए हैं? एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्यों दें आपको वोट, और आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। दिल्ली में महिलाओं के कई सवाल हैं और इसलिए मैं सीधे सवालों से शुरुआत करना चाहूंगा। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के 3 अलग अलग नेता, नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जो इन सवालों के जवाब दे रहे हैं। और आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा, कुछ पूछना चाह रही थी आप? जी, मेरा नाम ऋतु मुंद्रा है। मैं तीनों से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। 6 महीने से बीजेपी की सरकार है, लास्ट 7 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, और 49 दिन आम आदमी की सरकार रही है। इसमें उन्होंने महिला सुरक्षा को तो कुछ दिया नहीं, लेकिन जब ओबामा इंडिया आ रहा है 26 जनवरी को, उसके लिए पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। इतने सालों से बलात्कार हो रहे हैं औरतों के साथ में, उनकी क्या सुरक्षा के लिए प्रबंध किए गए हैं? बहुत बढ़िया सवाल आरती मेहरा जी, आप ही से मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें। देखिए, ओबामा आ रहे हैं तो इतने महत्वपूर्ण है कि तमाम दिल्ली की सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगे, लेकिन यहाँ की महिलाओं के लिए नहीं लगे कभी। देखिए ऐसा है, सीसीटीवी जैसे हर गली में लाइट की जरूरत है, उसी तरह से सीसीटीवी की जरूरत ये तमाम बातें हुई थी। रागिनी आता हूँ आपके पास। रागिनी, ये तमाम बातें हुई थी उसको पहले के बाद स्ट्रीट लाइट आरकेपुरम में और करीब 11 और ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिन्होंने सीसीटीवी आज से
3-3.5 महीने पहले इतने कैमरे कभी नहीं लगे। ओबामा आ रहे हैं तो हर जगह सीसीटीवी रानी नायक जी, हाँ ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं की भी आपको फिक्र करनी चाहिए। ओबामा जी सीसीटीवी ले नहीं जाएंगे, अगर वो लग रहे हैं नहीं हो पाएगा। मैम आपको हमारे काम आएंगे। आरती मेहरा जी भी बात करी, उन्होंने ये नहीं कहा कि ओबामा की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरा जरूरी है, महिला सुरक्षा के लिए नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप, आपने कहा, आपके बात से यही प्रतीत हो रहा है कि केवल ओबामा के लिए महत्वपूर्ण है, उनके लिए 7 ईयर की सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है, उसके लिए करोड़ों रुपया बहाना महत्वपूर्ण है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की जब बात आती है तो आप बलात्कारी को कैबिनेट में रखते हैं, आप लव जिहाद को मुद्दा बनाते हैं, आप लोगों को मुद्दा बनाते हैं, आप 10 लोगों की पैदाइश करते हैं। जवाब ही तो दीजिए। सीसीटीवी का पैसा सारा खा गए। एक मिनट अब इनके बर्बाद आइडिया को तो रोक नहीं सकती, आप एंकर हैं, आपको नियंत्रित करना पड़ेगा, वरना तो फिर मैं भी ऐसे ही करूंगी, मैं भी नहीं बोलने दूंगी। नेताओं को कौन नियंत्रित कर पाया है रागिनी? बड़ा मुश्किल है। आरती जी बोलने दीजिए। बोलिए, आपको बोलने दीजिए। सीसीटीवी कैमरास की बात कर रहे हैं आज ओबामा जी के आने पर। ये बताइए, आपके 32 जो आपके एमएलए थे, उन्होंने एमएलए लैड फंड का कितना प्रतिशत खर्च किया सीसीटीवी कैमरास पे? आम आदमी पार्टी के 27 एमएलए ने 40% अपना फंड सीसीटीवी कैमरास पे खर्च किया है। आज के दिन में डीटीसी बसेस में जो सीसीटीवी कैमरास लगने शुरू हुए हैं, वो आम आदमी पार्टी के सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज लगने शुरू ही हुए हैं, कैमरे लग नहीं पाए अभी। दूसरी बात, ये सिस्टम सवाल लेते हैं, जनता के सवालों के। आपकी उद्घोषणा बात करोड़ की बेंचेस लगी हैं। तीनों में रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपस में झगड़ा मत करें। हमें मुद्दे की बात चल रही है, ये महिलाओं की सिक्योरिटी की, उसमें तो एक भी नहीं बात हुई। 15 मिनट हो गए, क्या बात कर रहे हो आप? हमें नहीं पता पास्ट में आपने क्या किया, अभी क्या करो, हमें अभी चाहिए। दिल्ली में सरकार अभी बनेगी, क्या कमिटमेंट कर रहे हो आप? ये कभी आप कमिटमेंट क्या कर रहे हैं? कभी आप बोल रहे हो ओबामा आ रहा है, सीसीटीवी कैमरे, क्या बात कर रहे हो फीमेल के बारे में, उनकी सिक्योरिटी के बारे में? प्लीज बताइए। आप दिल्ली में सुरक्षित महसूस करती हैं? नो, आई एम नॉट फील सिक्योरिटी हियर बिकॉज 49% फीमेल। दिल्ली में यहाँ पर जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं, मैं चाहूंगा जरा उनसे एक बार क्विक रिएक्शन ले लूं। दिल्ली में क्या आप लोग सुरक्षित महसूस करती हैं? दिल्ली में सुरक्षित महसूस करती हैं? नो, बिल्कुल नहीं। आप एक मिनट आता हूं टॉपिक पे। नहीं, दिल्ली में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं आप? देश की राजधानी है, सुरक्षित तो है नहीं। फिर दिल्ली में आप सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं सर, आप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका क्या जवाब है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अब बताइए, यहाँ पे जितने लोग हैं सभी कह रहे हैं कि दिल्ली में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। क्या जो पॉलिटिकल क्लास है उसके लिए शर्मनाक बात नहीं है? देश की राजधानी है दिल्ली, और यहाँ पर महिलाएं अगर ये कहती हैं कि सुरक्षित नहीं है, तो दूर दराज के इलाकों में क्या स्थिति होगी? एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होते हैं, देखते रहिए क्यों दे आपको वोट। अभी आपने कहा कि किरण बेदी जी 40 साल से काम कर रही थी और बहुत दबंग है। मैं शबनम खान, मैं भी बहुत दबंग हूँ, मैं भी 16-17 सालों से बहुत जमीनी स्तर पर काम कर रही हूँ। क्या आप मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगी दिल्ली का? आप देख रहे हैं क्यों दे आपको वोट, और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में महिलाओं को लेकर, उनके आखिर क्या मुद्दे। सुरक्षा को लेकर तमाम बातें हुई, लेकिन अब सवाल ये, क्या दिल्ली में सुरक्षा ही, महिलाओं की सुरक्षा ही एक बड़ा मुद्दा है? कुछ और भी मुद्दे हैं, कुछ सवाल अगर पॉलिटिकल क्लास से। मेरा नाम स्वाति कश्यप है, मैं एक डॉक्टर हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि करोड़ों रुपया खर्च हुआ है इलेक्शन पे, पहले भी और फिर दोबारा, सारी ही तीनों ही आपकी पार्टियां करोड़ों रुपया खर्च कर रही हैं एडवर्टाइजिंग पे और इलेक्शन में, कैंपेनिंग में। मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि अगर उसका एक छोटा सा परसेंटेज आप खर्च कर सकें महिलाओं की सुरक्षा के लिए, एड्स बनाने में, जिस तरह आप अपनी कैंपेनिंग के लिए एड्स बनाते हैं, कि क्या क्या वो छोटी छोटी तकनीकें हैं जिन्हें करके एक लड़की अगर कहीं फंस जाए गुंडों के बीच में तो बच सकती है, और अगर कुछ रुपया आप गरीब लड़कियों को पेपर स्प्रे डिस्ट्रीब्यूट करने में खर्च कर सकें तो बहुत। आपका ये कहना है कि अवेयरनेस के लिए ये तमाम पार्टियां जो है कोशिश करें। फोकस। ठीक है, ठीक है, आपका सवाल। मैं जागृति हूँ, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर, और मेरा सवाल तीनों से है कि ये देश किसी पार्टी का नहीं है, और ये देश सबसे पहले महिलाओं का है। महिला ही ये देश की सबसे पहली धरोहर है, और उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, फाइनेंशियल अपने पैरों पे खड़ा रखने के लिए जो महिलाएं
छोटे गांव से लेके बड़ी इंडस्ट्रीज में बैठी है, उसके लिए आप क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि हम आपको वोट दे, उसके लिए क्या करेंगे? एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए एक रोड मैप आप कहां से और कैसे बनाएंगे कि वो वुमेन एंटरप्रेन्योर वो छोटा बिजनेस करे या बड़ा करे? सवाल हो गया आपका, बारी बारी से। आतिशी, पहले आपसे शुरू करना चाहूंगा। आपका सवाल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हमने अभी अपना ट्रेडर्स और बिजनेस के लिए एक एजेंडा रखा था, तो उसमें खासकर हमने महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्रेडिट, मार्केटिंग फैसिलिटीज की बात की है, क्योंकि आज के दिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो कामकाज छोड़ती हैं जब बच्चे पैदा होती हैं और घर से अपना बिजनेस चलाना चाहती हैं, लेकिन मार्केटिंग उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एक मार्केटिंग नेटवर्क और एक मार्केटिंग हब हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपके पास कुछ प्लान है? पूरी तरह से। किरण बेदी आ गई हैं तो बस देखिए, सबसे पहले तो किरण बेदी जी आ गई। अच्छा, जहां तक आप महिला, उनके पास भी शीला दीक्षित थी 15 साल तक। एक सेकंड, रागिनी नायक जी के पास। आप फिर उनसे पूछ लीजिए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ किसी प्रतीक के तौर पर महिलाओं को ना रखा जाए, चेहरे प्रतीक के तौर पर ना रखा जाए। अखिलेश जी, प्रतीक की बात नहीं है। 40 साल मैं अभी आपसे बात, आपने कहा, जवाब लीजिए। देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा, एक विश्वसनीय, एक 40 साल का दबंग, दमदार, संवेदनशील, दबंग जब वो पुलिस ऑफिसर थी, संवेदनशील जब उन्होंने सुधार किया जेलों में, और उसके बाद सोशल एक्टिविस्ट की तरह जिस तरह से वो एनजीओ चला रही हैं गरीब बच्चों को और महिलाओं को। चलिए, ये उनकी बात रही। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ, जो इन्होंने कहा बहुत जरूरी, दूसरे को बोलने का भी मौका मिलना चाहिए। जवाब ले लीजिए, क्रॉस क्वेश्चन। मेरा तो जवाब देने का समय ही नहीं आ पाएगा। आएगा पूरा। एंटरप्रेन्योरशिप की बात की तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। गुजरात में 800 करोड़ तो सिर्फ महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए रखा गया था। कि आपका जिस में इंटरेस्ट है, और उसके बाद मार्केटिंग प्रोवाइड की। वाइब्रेंट गुजरात इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज गुजरात जितना सपोर्ट करता है महिलाएं, उसमें जबरदस्त। मैं चाहूंगी कि आप गुजरात का मॉडल गुजरात में 5 में से हर तीसरी लड़की जो है वो कुपोषित है, ये भी एक तथ्य है। आगे बढ़ती हूँ। इन्होंने बात की, उसको एक बड़े परिदृश्य में देखना चाहिए कि महिलाओं की आर्थिक संपन्नता की पूर्ति के लिए पार्टीज के पास क्या प्लान है। उसमें सबसे पहला कदम जो हमने उठाया, मैं वो बताना चाहती हूँ कि जो पैतृक संपत्ति थी जो परिवार की होती है, उसमें महिलाओं को समानाधिकार मिले। हिंदू सक्सेशन एक्ट में हम संशोधन लेकर आए, और महिलाएं, अब लड़कियां जो है वो को पार्टनर है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। पहली बात। दूसरी बात, लड़कियां अगर जब काम करने के लिए जाती हैं तो उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित माहौल मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि ऑफिस एनवायरमेंट सही रहे, वहां सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ना हो। उसके लिए भी हम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एट वर्क प्लेस रिड्रेसल प्रिवेंशन एक्ट लेकर आए। हमने पास बड़ी अच्छी बात है। तमाम चीजें आप लोगों ने की। मेरा भी गुजरात का हवाला दे रही, आतिशी भी कह रही है कि हुआ क्या? सवाल क्या है? आप तीनों से एक ही क्वेश्चन है। पहली बात तो बीजेपी कि ये गुजरात नहीं, दिल्ली है, और यहाँ की राजधानी है भारत की। मॉडल वही चलेगा। अगर वो मैं छोटी हो, लेकिन बहुत ही गहरा सवाल पूछा इन्होंने। मॉडल क्यों अपनाए? हम अपना कुछ नहीं बना सकते? हाँ, बताइए। दूसरा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे घर के पास ही पुलिस की जीप खड़ी रहती है ताकि सिक्योरिटी रहे। अगर मैं पैदल भी चलूंगी और कोई मैं गंदी तरह टच भी कर जाएगा ना, मैं उन्हें आके बोलूंगी ना कि सर ऐसा कुछ हुआ है, वो बोलेंगे FIR कराओ। क्यों कराएं? क्यों आप ऐसी एक्शन नहीं ले सकते? आपके पास जीप है, बाइक के पीछे नहीं भाग सकते? या कोई पैदल चल रहा है तो आप पैदल चल के उसके पीछे नहीं जा सकते? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आरती जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल। पुलिस उसके लिए पूरा एक प्लान है। प्लान कब तक रहेगा मैम? प्लान चलेंगे, प्लान है, आतिशी भी कहेंगे सरकार ने किया क्या है? आप बात कर रहे हैं कैसे? जब सरकार थी उन्होंने तो कुछ हमारे हाथ, आप केवल दूसरे पर उंगली उठाते रहते हैं, हाथ दूसरे पर निशाना नहीं है। अपने बात का जवाब नहीं है। तो अब ये लड़ाई का नाम लेके सरकार के बाहर तो अभी ऐसा तो कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। साथ बोलेंगे। कुल मिलाकर जो एक बड़ी तस्वीर नजर आ रही है, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाओं की। अगर मैं बात करूं सुरक्षा के अलावा कोई सवाल किसी के पास हो महिलाओं से संबंधित? सुरक्षा के अलावा आपके पास है क्या सवाल है? सवाल पूछिए। सब कहते हैं कि डोंट गेट रेप्ड इंस्टेड ऑफ डोंट रेप। ये ऐसा क्यों है? हमारे वेलफेयर के लिए अभी तक क्या हुआ है? कोई कंडीशंस चेंज हुई हैं? परिस्थितियां बदली? आतिशी, देखिए, बिल्कुल सही बात है। कोई भी अगर आज महिला को कहता है कि कपड़े ये मत पहनो, घर से बाहर वो मत निकलो, कौन कहता वो आज की महिलाएं स्वीकार नहीं करेंगी। सबको स्पष्ट है कौन कहता है। इनके MPs कहते हैं आज हमें महिलाओं को अधिकार देना होगा, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, नौकरी करने का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेव करने का, ये हमें ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों बढ़ा?
आरती जी थे, आपके आने पे हमने करप्शन रोकी। आरती जी ये बताइए, आरती जी आप अपनी पार्टी के ऐसे नेताओं का मुंह तो बंद कर दे जो इस तरह के बयान देते हैं, जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते, उनका मुंह तो बंद कर दीजिए, कम से कम कुछ कीजिए ना कीजिए। चलिए आरती जी, अभी आपने कहा कि किरण बेदी जी 40 साल से काम कर रही थी और बहुत दबंग है। मैं शबनम खान, मैं भी बहुत दबंग हूँ, मैं भी 16-17 सालों से बहुत जमीनी स्तर पर काम कर रही हूँ। क्या आप मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगी दिल्ली का? आम आदमी को भी बनाइए। आम आदमी उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक ऐसे विश्वसनीय चेहरे को, जो कि पार्टी में नहीं मिल पाया, उन्हें आपकी मेहरबानी बाहर से लाना पड़ा। आपको कैसे बना दिया? ठीक है, कुछ और सवाल, कुछ और सवाल है कोई आपके पास? कोई सवाल है? स्वागत करती हूँ आपका शबनम जी। मुख्यमंत्री का चेहरा पहले आप उतना बड़ा चेहरा बना ले जितना किरण बेदी का बड़ा चेहरा है, जो विश्व के कांग्रेस से सवाल। आरती जी हो गया, इतने अवार्ड उन्हें मिले हैं। आरती मेहरा जी हो गया। आप अपने सबको शबनम जी ये ऐसे नहीं होगा, बोलने का मौका नहीं मिला। मत कीजिए, किसी की आवाज होने नहीं जा पाएगी। सवाल रागिनी नायक जी, आप ही से सवाल है। मैं राजबाला चौधरी, पहले तो आप झगड़ा करना छोड़ दे, देश के हित में थोड़ा समझाए नहीं। हाँ नहीं, अब मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ कि 15 साल में जो है आपने सत्ता संभाली है सब जगह, आपकी पार्टी ने भी। अभी फिलहाल तो क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया कि इतना किस तरह से वोट दे दिल्ली वाले, क्योंकि इतना गिर चुके हैं ना, अभी इतना गिर चुके हैं, बहुत मुश्किल उठना हो गया आप लोगों को। जवाब दीजिए रागिनी, सबसे ज्यादा वक्त तक आप ही लोग रहे दिल्ली में शासन में। सवाल आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, उस पर मैं बोलना चाहती थी, वो बलात्कार से संबंधित था। और अगर हम पार्टीबाजी से ऊपर उठकर देखें तो मैं समझती हूँ कि सारी पार्टियों में कि कितना पार्टी से उठ पाती है, सभी पार्टियों में इतनी नेगेटिव है और पार्टी इनकी कितनी इनके प्रति नेगेटिव है, ये पता चलता है। ठीक है, जिस तरह के हालात हैं। ठीक है, अब थोड़ा शांत रहें। बहुत जरूरी है समझना कि सभी पार्टियों में इस तरीके के वक्तव्य जो आ रहे हैं, उसके पीछे की जो पुरुष प्रधान मानसिकता है, जो औरत को एक व्यक्ति की तरह नहीं, वस्तु की तरह, उपभोग की वस्तु की तरह देखती है, उस पर चोट करने की भी जरूरत है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो भी मैं ये बात कहती थी, आज दूसरी पार्टियां हैं तो भी बात कहती थी, दिया हुआ है। लेकिन ये भी जरूरी है कि जो सामाजिक परिवर्तन की बात है, अखिलेश मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ, सुन लीजिए। एक बात सुन लीजिए, हो गई, बहुत बात हो गई। आप पूरा ये बातें आप बता रही है। एक मिनट। अब सवाल ये है, अगर दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाएं किसी राजनीतिक पार्टी को वोट दें तो उनके लिए क्या मुद्दे हैं? तीनों जो नुमाइंदे हैं अलग अलग पार्टी के, उनसे मेरा सवाल है, मैं चाहूंगा 5 बड़े ऐसे आपके जो एजेंडे में चीजें हैं वो बताएं कि क्यों दिल्ली की महिलाएं आपको वोट दें। शुरुआत आरती मेहरा जी आपसे करना चाहूंगा, स्पेसिफिक होकर बात करेंगे। 5 बड़ी चीजें क्या करें? 5 महिलाएं, एक विश्वसनीय जबरदस्त चेहरा दिल्ली को मिल रहा है, जो कि ईमानदार भी है और जो कुछ प्रशासनिक, जिसकी आगे बढ़िए। एक मिनट, किरण बेदी जी का। ठीक है, दूसरा। नंबर 2, हमने पूरे वचनबद्ध हैं कि गुजरात की तरह महिलाओं की, गुजरात के मॉडल की तरह महिलाओं की जिस तरह से सुरक्षा होती है, रात के 2 बजे तक लड़कियां पूरी रात दिल्ली में क्या करना है? स्पेसिफिक लड़कियों को हिंदुस्तान को गुजरात बना देंगे, हिंदुस्तान को गुजरात बना देंगे आप। ठीक है, तीसरा मुद्दा बताइए। हाँ, और लीगल एड का प्रावधान, पुलिस चौकियां जो पूरी तरह से महिलाओं के प्रति डेडिकेटेड होंगी, जो मेरी छोटी बहन ने प्रश्न किया। हाँ। और उसको मैं बताते हुए ये कहना चाहूंगी कि डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन होंगे जिसमें वो बिल्कुल खुल के जा सकेंगी और बात रख सकेंगी। और है अभी पुलिस स्टेशन है, कुछ काम नहीं होता। चौथा नहीं भी। हाँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले एज अ मेयर अपने शीला दीक्षित जी एज अ चीफ मिनिस्टर उनको दिया था। हाँ। कि एक सिविल पुलिसिंग की फोर्स खड़ी की जाए जो कि ऑल्टरनेट होगा, क्योंकि हमारी पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है। 60,000 से 70,000 हम हो गया आपकी बात हो गई। आतिशी छोटे में 5 बड़े मुद्दे हो गए। आरती जी हो गया 5 बड़े मुद्दे। देखिए, हम महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कमिटेड हैं
एक मिनट हो गया, ऐसे में आवाज नहीं जा रही है किसी की ऑन एयर, बारी बारी से माइक। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कमिटेड है। ठीक है, इस बार ये बात उबर के गैंग रेप के उबर रेप के बाद शुरू हुई, परंतु उससे पहले ही आम आदमी पार्टी अपने प्रॉमिसेस कर चुकी थी कि हम पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे। एक विमेन सिक्योरिटी फोर्स जो होम गार्ड्स द्वारा बनेगा दिल्ली में सैंक्शन किया जाएगा। ठीक है, हर बस में एक मार्शल होगा जो महिलाओं की हैरेसमेंट रोकेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। हाँ। और महिलाओं के लिए 2 लाख टॉयलेट बनाए जाएंगे पब्लिक प्लेसेस में और स्लम्स में, क्योंकि आज जो महिला घर से बाहर निकलती है उसे पता है कि टॉयलेट। ये अगर कोई राजनीतिक पार्टी इस तरफ सोच रही है तो एक अच्छी बात है, ये भी अगर सोचा जा रहा है। रागिनी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रागिनी कोई नई बात नहीं है। टॉयलेट्स की क्या स्थिति आरती जी आपको पता होगा? बनने शुरू हो ठीक, गए। हाँ हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। रागिनी नायक आरती जी हो गए, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई। रागिनी 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 बड़े मुद्दे आपके लिए क्या है? अखिलेश जी, दिल्ली की जनता क्यों कांग्रेस को वोट दे? 700 लीटर मुफ्त पानी देना चाहते थे, अब 2 लाख टॉयलेट बनाएंगे, उसके लिए पानी कहाँ से लाएंगे? पहले 700 लीटर नहीं दे पाए, अब वो भी सोचने की बात है। पर हाँ, बहरहाल इनकी समस्या है वो। हमने बायोडाइजेस्टर टॉयलेट्स की बात की है। अगर आप सुरक्षा, समानता, सशक्तिकरण, ये 3 मुझे लगता है महत्वपूर्ण चीजें हैं महिलाओं के लिए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। पहली बात, सुरक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है 1 स्टॉप रेप सेंटर, उसकी जो मैंने बात की, उसके लिए प्रावधान बनाया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, क्राइसिस सेंटर पूरी तरीके से सुचारू रूप से चालू किए जाएंगे। पहली बात, महिलाओं की समानता और सुरक्षा के लिए बहुत बड़े स्तर तक जागरूकता अभियान, जो जेंडर सेंसिटाइजेशन अभियान है, उनको स्कूलों में, पुलिस फोर्स में, उनको मीडिया कर्मचारियों में, उनको गवर्नमेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सबके तहत बड़े लार्ज स्केल प्रोग्राम्स कांग्रेस पार्टी शुरू करना चाहती है। तीसरा, मैं मानती हूँ 15 साल मैं मानती हूँ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। दिल्ली के 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो हमने बनाए हैं, उन 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट को हम 10 करेंगे से जल्द हो पाए। अरे 3 ही बातें मैंने बोली, और बोलिए ना, बहुत लंबे में बोल रही हैं ये तो। अरे और जो लोग लंबे में बोलते हैं आपको नहीं लगता अखिलेश जी? हमने ऑलरेडी महिलाओं द्वारा चलाए हुए पुलिस स्टेशन बनाए हैं। मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन का मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ। इस तरीके के पिकेटिंग पॉइंट्स भी हर जगह किए जाएंगे, जहां पर फीमेल कांस्टेबल्स और महिलाएं, जैसा कि हमारी एक यहाँ साथी ने बोला कि वो बात करती हैं तो उनको डर लगता है, कोई मदद नहीं करता, तो वो भी किया जाएगा। और अंततः मैं ये बात कहना चाहती हूँ अखिलेश कि महिला और पुरुष जो हैं वो समाज की गाड़ी का पहिया है, और जब तक दोनों समान रूप से गतिमान नहीं होंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। मैं छोटी सी बात जोड़ना चाहती हूँ। आरती मेहरा कह रही है कि सत्ता से बाहर आ रही, कार्यक्रम के आखिरी चरण में है और यहाँ पर जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। रागिनी हो गई, नेताओं की बात हो गई, अब जनता को सुनते हैं। फटाफट मैं चाहूंगा अगर कोई रिएक्शन, आप कुछ कहना चाह रही हैं तमाम राजनीतिक दलों से? जी, मैं पूछना चाहती हूँ आप पार्टी से कि अभी जितनी शरारतें केजरीवाल साहब ने करी हैं, उस हिसाब से अगर दोबारा भी यही चीजें, क्योंकि आज अगर एक ही शंका है तो दिल्ली वालों के मन में ये है कि हम फिर से शरारती तत्व को कभी भी राज देना। ठीक है, हो गया, आपकी बात हो गई। मैं ये बोलती हूँ आप पार्टी से अपने 29 दिन लेके फायदा मत उठाओ पब्लिक का। ये बार बार एक ही बात को रटते हैं। हमने 29 दिन में बहुत काम किया, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे आइए, क्या कहना चाहते हैं? महिला सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट तो कीजिए। इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, कानून तमाम है। मैं तीनों पार्टियों से ये कहना चाहूंगी कि जब भी कोई अपराध होता है तो बोलते हैं ये किया जाएगा महिला सुरक्षा के लिए, लेकिन उसके बाद कोई भी बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। आपके पास कुछ कहना है नेताओं से? यही कहना है कि बस एक ही बात है कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। आपको कुछ कहना है? तीनों पार्टी पर फ्यूचर के बारे में बता रही है, पास्ट के बारे में बताइए ना, क्या किया? मैंने बताया कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया। ठीक है, ओके। मैं कहना चाहूंगी कि जब बीजेपी थी रूल में या फिर जब कांग्रेस थी रूल में, तब भी गैंग रेप्स हुए हैं। तब भी बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, अगेंस्ट थी। जब उनका रूल था तब वो कुछ नहीं कर पाए, अब वो कह रहे हैं कि अब हम उन्हें वोट दे तो वो करेंगे, तो हम कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। अभी भी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो महिलाएं हैं, लड़कियां, उन्हें यही लगता है ये सब कुछ वोट के लिए किया जाता है। और जो बड़ी तस्वीर लगातार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब भी मैंने ये सवाल पूछा, सुरक्षा के अलावा कुछ और सवाल आपके पास हैं, घूम फिरकर बात सुरक्षा तक ही आती है। देखना यह होगा किसी की भी सरकार बने दिल्ली में, लेकिन क्या महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी देश की राजधानी में? फिलहाल आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। क्यों दे आपको वोट, इस कार्यक्रम में फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।